गुड इवनिंग। वेलकम टू एस्पिरेंट नोट्स अगेन। डेली करंट अफेयर मिशन आरंभ करेंगे। शुरुआत का डेली करंट अफेयर मिशन का शुरुआत करेंगे। ओके, आज लेकर आया हूँ कुछ करंट अफेयर्स में वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट करता हूँ। ठीक है, रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल से मैं करंट अफेयर कलेक्ट करता हूँ। ओके, डिफेंस सेक्शन से हो गया, बैंकिंग फिनेंस हो गया, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन हो गया, ओके, आर्बिट्ररी हो गया, डे एंड डेट्स हो गया। मैं सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे कवर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, बहुत मदद होने वाली है। चलिए वीडियो में शुरू हो जाएंगे। Hey guys, this is the first question. Which nation plans to build an artificial island? एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा। ओके, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल सिटी में वो उसका गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड किया है एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा वहाँ पर। ओके, देखेंगे उसका बारे में। द डेनमार्क पार्लियामेंट ऑन जून 4, 2021 voted in favor of building in 20 बिलियन kroner उसका जो करेंसी होता है कॉर्नर। ओके, आर्टिफिशियल आइलैंड इन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन होता है उसका कैपिटल। डेनमार्क का कैपिटल का नाम होता है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन होता है उसका। डेनमार्क का कैपिटल का नाम होता है कोपेनहेगन। ये आपको याद रखना है। ओके, द आर्टिफिशियल आइलैंड, ये आर्टिफिशियल आइलैंड जो है, ओके, इसमें एटलीस्ट 35,000 पीपल का जो है यहाँ पे हाउस बनाया जाएगा, जिसका कनेक्शन होगा डाउनटाउन। ओके, डाउनटाउन में उसका कनेक्शन होगा, सिटी के साथ कनेक्शन होगा बाय ए हार्बर टनल एंड ए सबवे लाइन। ओके, एक सबवे लाइन एंड हार्बर टनल की मदद से यहाँ पे जो लोग रहेंगे करीब 35,000, ओके, 35,000 लोग रहेंगे यहाँ पर। ओके, जो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा डेनमार्क की कैपिटल पर। ठीक है, ये होता है कंप्लीट सेंटेंस इसके इस न्यूज़ के बारे में। ओके, तो डेनमार्क डिसाइड किया है एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो बनाएगा। ठीक है, उसका कैपिटल सिटी पर। कैपिटल सिटी का नाम होता है उसका कोपेनहेगन। ये था कंप्लीट डिटेल्स इस न्यूज़ के बारे में। याद रहेगा ना ये न्यूज़? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन हैज कोलैबोरेटेड with which tech giant to introduce coding and data science as new subjects in 2021 academic session। देखिए, कोडिंग एंड डाटा साइंस का एक जो सब्जेक्ट है ये इंक्लूड किया जाएगा सिलेबस में। ओके, एकेडमिक सेशन में ये इंक्लूड किया जाएगा कोडिंग एंड डाटा साइंस इन एकेडमिक सेशन। ये जो इंक्लूड किया जाएगा ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये पार्टनर किया है, कोलैबोरेशन किया है। ऑप्शन सी। ओके, आईबीएम के साथ, नॉट आईबीएम, नॉट गूगल, नॉट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इट इज माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ सीबीएसई पार्टनरशिप किया है इंट्रोड्यूस करने के लिए कोडिंग एंड डाटा साइंस इन दी सब्जेक्ट्स। देखेंगे कुछ डिटेल्स इस न्यूज़ के बारे में। ओके, हाउ आर यू ऑल? फाइन। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में काफ़ी सारे करंट अफेयर्स कवर करूंगा आज, जो कि आपका बहुत काम आएगा, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE हैज कोलैबोरेटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट टू इंट्रोड्यूस कोडिंग एंड डाटा साइंस in schools. The coding will be introduced
for class 6 to 8 and data science curriculum will be introduced for class 8 to 12 as new scaling subjects. These new subjects will be introduced in the respective classes in the 2021 academic session. ओके, ये आपको याद रखना है. ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट न्यूज आता है मिशन इनोवेशन टेक क्लीन टेक एक्सचेंज के रिलेटेड. देखिए, ये जो चिली एक कंट्री है. ओके, साउथ अमेरिका का कंट्री है जिसका कैपिटल है सांटियागो. चिली का कैपिटल सांटियागो एक कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो होस्ट किया था इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021. ये चिली ऑर्गेनाइज किया था और होस्ट किया था. ओके, इसका इट विल प्रोवाइड एक्सेस टू एक्सपर्टाइज एंड मार्केट इनसाइट्स दैट आर required to support new technologies in order to access new markets across the world. ठीक है. A total of 23 governments participated, out of which India launched new plans to promote action and spearheaded decade of innovation so that it could navigate worldwide investment in clean energy research, development and डेमोन्स्ट्रेशन. तो उसी से एक मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा. ये जो हुआ था इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट, इनोवेटिंग टू नेट जीरो, ये जो हुआ था ये इसमें इंडिया ये लॉन्च किया था. ये इवेंट में इंडिया लॉन्च किया था ये प्रोग्राम का मिशन का नाम है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज. ओके, देखिए ये मिशन का एम ये है. मिशन वाज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ मेकिंग क्लीन एनर्जी अफोर्डेबल, अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल फॉर डिकेड्स एंड टू एक्सलरेट एक्शन टुवर्ड्स पेरिस एग्रीमेंट एंड नेट जीरो एमिशंस. ठीक है, ये था ये न्यूज़ के बारे में कुछ डिटेल्स. तो एक इवेंट हुआ था चिली के द्वारा. ओके, एक मिशन हुआ था, चिली होस्ट था, उसका नाम है इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट 2021. इसमें हमारे इंडिया ने वहाँ ज्वाइन किया था और इंडिया लॉन्च किया है, उसी प्रोग्राम में लॉन्च किया है मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज. ये इंडिया ने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा बाल स्वराज पोर्टल को लेकर. ओके, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ऑप्शन ए, उसी के द्वारा ये लॉन्च किया है NCPCR. ओके, NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसको लॉन्च किया था. ओके, बाल स्वराज पोर्टल. ओके, पोर्टल. देखिए, इन व्यू ऑफ ग्रोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू चिल्ड्रेन affected by COVID-19, the National Commission for Protection of Child Rights has devised an online tracking portal, Bal Swaraj COVID Care Link for children in need of care and protection. देखिए, जो थर्ड वेव आता है वो स्पेशली चिल्ड्रन की जो हालत ख़राब करने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, और चिल्ड्रन को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ये रिपोर्ट आ रही है, इसलिए ये लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसको लॉन्च किया है. ओके, NCPCR शॉर्ट फॉर्म में आपको याद रखिए बाल स्वराज पोर्टल. द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट फैमिली सपोर्ट और आर विदाउट एनी obtainable means of subsistence are children in need of care and protection under section 2 section 14 of the Juvenile Justice Act 2015 and all procedures given under the act for such children must be followed to ensure the well-being and best interest of children.
ओके, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली पर है उसका हेडक्वार्टर। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसी के बारे में था ये न्यूज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज आता है अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स को लेकर। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हमारे मध्य प्रदेश स्टेट जो है ये टॉप किया है। ओके, मध्य प्रदेश टॉप किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश हैज क्लाइम टू थर्ड स्पॉट इन दी अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। हिमाचल प्रदेश थर्ड पोजीशन को शिफ्ट हो चुका है, क्लाइंब हो चुका है। नेशनल रैंकिंग with a score of 57.1. As well, following the top is the Madhya Pradesh, followed by Odisha with a score of 59.3 and Madhya Pradesh score is 64.1. तो सीरियली हम बात करेंगे, नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे आता है उड़ीसा, नंबर 3 पे आता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, ये जो अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, इसको ये 2 ऑर्गेनाइजेशन की कोलाबोरेशन में इसको इवेल्युएट किया जाता है। वो 2 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नंबर 2 इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि यूनिसेफ। एक होता है यूनिसेफ और एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन दोनों की कोलाबोरेशन में ये अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स को इवेल्युएट किया जाता है, इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट न्यूज आता है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन की ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन में एक मेंबर सिलेक्ट किया गया है जिसका नाम है वीरेंद्र नानावती को सिलेक्ट किया गया है एज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। और ये इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लाउसेन स्विट्जरलैंड पर। ठीक है, लाउसेन स्विट्जरलैंड पर इसका हेडक्वार्टर है। देखिए आर्टिकल है आपका सामने, वीरेंद्र मैं पढ़ता हूँ, वीरेंद्र नानावती इलेक्टेड आज फिना ब्यूरो मेंबर। ठीक है, वीरेंद्र फिना ब्यूरो मेंबर। हम फिना के बारे में कुछ डिटेल्स देखते हैं। इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन, ये फ्रेंच की लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, तो ये हमारी इंग्लिश में ये है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। फिना इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इंटरनेशनल कंपटीशन इन द एक्वाटिक स्पोर्ट्स जैसे होता है हमारा, जैसे कि हमारा स्विमिंग हो गया, ओके, डिविंग हो गया, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग हो गया, वाटर पोलो हो गया, ये सब होता है एक्वाटिक स्पोर्ट्स। ओके, एक्वाटिक स्पोर्ट्स क्या क्या है, जो पानी से रिलेटेड स्पोर्ट्स है, जैसे कि आपका स्विमिंग हो गया, डिविंग हो गया एंड सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग, वाटर पोलो एंड ओपन वाटर स्विमिंग हो गया। तो बेस्ड इन, यहाँ लिखा हुआ है 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है बेस्ड इन लाउसेन स्विट्जरलैंड। ओके, हेडक्वार्टर है लाउसेन स्विट्जरलैंड पर। तो ये एक्वाटिक स्पोर्ट्स जो है ये उसका लीड करता है। ओके, एक्वाटिक स्पोर्ट्स जो है ये उसको वो सारे को ये लीड करता है इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। और ये इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन में हमारा वीरेंद्र नानावती जो है इनको इलेक्ट किया गया है एज ए ब्यूरो मेंबर। नेक्स्ट न्यूज आता है ये सुनील चेत्री को लेकर। ओके, जो हमारे नेशनल फुटबॉल टीम का कैप्टन है सुनील चेत्री। ठीक है, ये क्रॉस कर चुका है लियोनेल मेसी को ये क्रॉस कर चुका है टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। ओके, एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर है ये सुनील चेत्री। ओके, गोल स्कोरर है, सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है ये, और ये लियोनेल मेसी को जो है ये क्रॉस कर चुका है। देखिए, इंडियन फुटबॉल टीम कैप्टन सुनील चेत्री added another feather to his illustrious cap as he overtook Argentina star Lionel Messi to become the second highest active international goal scorer on Monday. Okay, देखिए with 74 goals, उसका करीब उसका गोल का जो काउंट होता है वो होता है 74 गोल। ओके,
ये मैं मार्क कर देता हूं। With 74 goals, Sunil Chhetri surpasses Lionel Messi to become second highest active international goal scorer। ओके, ये आपको याद रखना है। देखिए, who among the following billionaires is planning to travel to space in July 2021? जेफ बेजोस है जो है ये अमेज़न का सीईओ है, करंट अमेज़न सीईओ। नेक्स्ट तो बनेगा एंडी जैसी। ओके, एंडी जैसी बनेगा नेक्स्ट। तो जेफ बेजोस जो है ये प्लान कर रहा है जाने के लिए स्पेस को इन जुलाई 2021। ठीक है। हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू बूस्ट एमएसएमई इन इंडिया इन द सेकंड फेज? फर्स्ट फेज में आपको याद होगा, मैं रिमाइंड कर देता हूँ। फर्स्ट फेज में वर्ल्ड बैंक अप्रूव किया था $750 मिलियन। ठीक है। अभी सेकंड फेज में अनाउंस किया है एमएसएमई के लिए। फर्स्ट फेज में भी एमएसएमई के लिए किया था। ठीक है, मैं एमएसएमई की बात कर रहा हूँ। ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए फर्स्ट फेज में वर्ल्ड बैंक ग्रुप दिया था 750 मिलियन। ओके, अभी दिया 500 मिलियन। ओके, यूएसडी की बात कर रहा हूँ मैं। पहले दिया था 750 मिलियन, अभी दिया 500 मिलियन। ओके, टू बूस्ट द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। देखेंगे वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम कॉल्ड यूएसडी 500 million raising and accelerating MSME performance program aims to improve performance of 5,50,000 MSMEs। ओके, 5,50,000 MSMEs के लिए यहाँ पे ये जो करीब 5,50,000 MSME के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है USD 500 million raising and accelerating micro, small and medium enterprises performance। It was announced because out of 58 million MSMEs, more than 40% lack access to formal sources of finance in India. Even though MSME sector is the backbone of the Indian economy। Okay, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Who is the backbone of the Indian economy? Which sector is the backbone of the Indian economy? MSME sector is the backbone of the Indian economy। ठीक है, MSME अगर MSME डूब जाएगा ना, MSME का जो सेक्टर से MSME सेक्टर डूबेगा तो इंडियन इकोनॉमी एग्जैक्टली उसी के बाद ओके कोई देर नहीं होगा गिरने में इंडियन इकोनॉमी को। ओके, इंडियन इकोनॉमी गिरेगा ही गिरेगा, जीडीपी गिरेगा ही गिरेगा। ओके, इट कंट्रीब्यूट्स 30% इन इंडियाज जीडीपी एंड 40% इन एक्सपोर्ट। ओके, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ये इंडिया की 30%, इंडिया की जो जीडीपी का 30% ये कंट्रीब्यूट करेगा एंड 40% ऑफ हिज एक्सपोर्ट्स। ओके, ये जो 50 मिलियन यूएसडी है अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये होगा 30% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड 40% इन एक्सपोर्ट। इसी तरह ये मदद करेगा हमारे इंडिया की एमएसएमई सेक्टर को वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी पर और उसका प्रेसिडेंट जो होता है उसका नाम है डेविड मलपास। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रोग्राम इज सेकंड इंटरवेंशन बाय वर्ल्ड बैंक इन एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, फर्स्ट वाज 750 मिलियन। ओके, आरएस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है आरएस। ओके, आरएस नॉट आरएस इज यूएसडी। ओके, USD 750 million MSME emergency response program which was approved in June 30, 2020। ये पिछले साल में इसको अप्रूव किया था वर्ल्ड बैंक ने। ये था ये न्यूज़ के बारे में, कुछ डिटेल्स, शानदार डिटेल्स। इसको आप याद रख सकते हो या फिर इसको स्क्रीनशॉट मार के आप मोबाइल में रख सकते हो। ठीक है, Here is the article। कैसा लग रहा है वीडियो?
वीडियो कैसा लग रहा है? गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस वाहिर आहूजा has been reappointed as the managing director and chief executive officer of which bank by RBI till June 22, okay 2022। तो ये अगले जून मतलब 1 ईयर के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया है आरबीएल बैंक की सीईओ। ये पिछले वीडियो में अनाउंस किया था, पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में बता दिया था, ओके आर्टिकल भी दिखाया था आपको। बिस वाहिर आहूजा आरबीएल बैंक का नेक्स्ट एमडी रीअपॉइंटेड हुआ है इसका, ठीक है। ये पिछले 10 साल से भी है, इसको अपॉइंट किया गया है फॉर द आरबीएल बैंक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स, ओके ANEM ऑफ इंडिया। देखिए इसका जो प्रेसिडेंट है के माहेश्वरी को यहाँ पे बना दिया गया है हमारा एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया। इसका जो प्रेसिडेंट है ये को बना दिया गया है। आपको पता है ऑप्शन बी में जो है अरुण कुमार सिंह, ये MD/CEO कौन सी कंपनी का है ये बताओ, आपको ये बताओ, आप मुझे बताओ, अरुण कुमार सिंह बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। ये BPCL का चेयरमैन है, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई पर, BPCL भारत पेट्रोलियम, ओके भारत पेट्रोलियम का CEO है अरुण कुमार सिंह। और एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया का CEO है आपका के माहेश्वरी, नया अपॉइंट किया गया है। देखिए एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेस मेंबर्स ऑफ इंडिया ऑन मंडे अपॉइंटेड के माहेश्वरी as new president. He takes over the office from Anup Khandelwal, the Brokers Association said in a press release, ठीक है। ये ब्रोकर एसोसिएशन होता है, ओके। ये नेशनल एक्सचेंज मेंबर जो है एसोसिएशन नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, तो ये ब्रोकर एसोसिएशन होता है, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड होता है ये ऑर्गेनाइजेशन, ओके। हमारा NSE हो गया, BSE हो गया, इसी के रिलेटेड होता है ये, ओके। ये लोगों का मनी लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जो प्रॉफिट इनको मिलता है वो उसी से कुछ परसेंट्स आपका अपना शेयर करके, मान लो प्रॉफिट हो गया 1000, ये रखेंगे समथिंग 600 और पीपल को देंगे 400, ओके। ये उनका काम होता है एक्चुअली। तो इसका जो प्रेसिडेंट है के माहेश्वरी है उसका प्रेसिडेंट, ठीक है। अब्दुल्ला शाहिद जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स, ये अपॉइंट किया गया है, इसको इलेक्ट किया, ये इलेक्ट हो चुका है फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ 76 UNGA, ओके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो 76 का होने वाला है। तो उसका जो प्रेसिडेंट है ये चुना गया है मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्टर को, जिसका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, ओके। ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स, ऑप्शन डी, ओके फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स। देखिए यहाँ पे इवेंट ट्वीट किया था, ओके इवेंट ट्वीट किया था, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर, उसका यूजर आईडी है, फॉर द रोबस्ट विक्टरी एंड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज 76th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। ये यूएन ने ट्वीट किया था, ठीक है। 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो प्रेसिडेंट होता है उसका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, जो कि होता है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मालदीव्स। ये आपको याद रखना है, ओके। ये था न्यूज के बारे में। तो वर्ल्ड ओशन डे हमारा सेलिब्रेट किया जाता है जून 8 को, एवरी ईयर ये बनाया जाता है जून 8 को, ये सिलेक्शन किया जाता है, ओके ये सेलिब्रेट किया जाता है जून 8 को, जिसका थीम था द ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। ये था उसका
थीम था, ओके, दी ओशन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। कैसा था आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो के साथ शेयर कीजिए। जो भी गलती हो रहा है कमेंट पे राइट करिए, ओके, राइट डाउन इट इन द कमेंट भी कमेंट सेक्शन। और ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।